नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ की खबर से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट होने का दावा भी किया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चाहे हिमाचल हो चाहे हरियाणा हो, सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काउंसिल की मीटिंग में अपने अपने प्रदेशों के लिए अलग अलग डिमांड्स रखी हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। सर, काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें हिमाचल के लिए मुख्य तौर से क्या क्या मांगे आपकी ओर से रखी गई? देखिए, वैसे तो जोनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें एक सेट एजेंडा होता है। जो स्टेट के आपस के इश्यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन के, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है और अब की बार भी उन तमाम इश्यूज पर बातचीत हुई है। हमने दो तीन चीज़ों को लेकर के प्रमुख रूप से अपनी बात कही है। एक तो पौंग डैम में जो हमारे हॉस्टिस हैं जिनकी ज़मीन बर्बाद हो गई वो डैम बनने के पश्चात, उनको ज़मीन देने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जहां उनको ज़मीन देने की थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, वो ज़मीन इस प्रकार की ज़मीन दी जाती है या तो मौके पर कब्ज़ा किसी और का होता है या फिर वहाँ ज़मीन ऐसी होती है जहाँ वो जिसको कल्टीवेट कर ही नहीं सकते। तो इस बात के लिए हमने जोरदार ढंग से कहा है कि हमारे लोगों का विस्थापन हुआ है इस डैम की वजह से और उसके बावजूद अभी तक हमारे इश्यूज जो हैं वो सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। इसके लिए हमने जोरदार ढंग से बात कही है कि इसके लिए वहाँ पर राजस्थान सरकार जो है उसमें सहयोग करे और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमने इस बात के लिए निवेदन किया है कि वो इस सारे मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा विषय जो प्रमुख रूप से है वो बीबीएमबी का। बीबीएमबी में भी वही स्थिति हमारी है। हिमाचल के लोगों ने बीबीएमबी के कारण सारे प्रोजेक्ट को लेकर के जो विस्थापन की पीड़ा सहन की है, बहुत सारे लोग उसके कारण भी विस्थापित हुए हैं। उसके एवज में बहुत सारी चीज़ें अभी तक जिनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसमें प्रमुख रूप से जो बीबीएमबी में जो सिल्ट का इशू है, सिल्ट वहाँ से जो होती है वो हमारे सुंदरनगर, नाचन विधानसभा क्षेत्र, बल विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो हमारी चैनल आती है, कैनाल आता है वहाँ से, तो उसमें जो सिल्ट होती है उसके कारण बहुत सारी खेती बर्बाद हो रही है। उसके लिए हमने कहा कम से, और उसके बाद और भी इश्यूज हैं हमारे, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके लिए हमने कहा कम से कम हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्थायी मेंबर की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। और पंजाब थोड़ा सा इसमें ऐतराज़ कर रहा था और पंजाब से भी हमने इस बात के लिए कहा है कि वो ऐतराज़ करना छोड़े और व्यवहारिक चीज़ को सोचे, क्योंकि पानी हिमाचल से होकर के ही आता है और जो भी बीबीएमबी के कारण अगर सबसे बड़ा उनको तो बाकी सारे स्टेट को लाभ मिला, चाहे दिल्ली है, चाहे राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है इसमें बहुत सारा। और उसके एवज में हमने कहा कि स्थायी मेंबर, ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ कम से कम उन सारी चीज़ों को हम बेहतर ढंग से कर सकें। ये हमने दो मुद्दों पर प्रमुख रूप से बात की है। बाकी चीज़ों को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीज़ अब की बार जो एडिशन की, जिसके लिए मैंने विशेष तौर से आग्रह किया, वो आग्रह इस बात के लिए किया कि जो ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक जॉइंट ऑपरेशन का प्लान करना चाहिए ताकि हम सख्ती से सारी चीज़ों को डील कर सकें। और इस विषय में बहुत विस्तार से अब की बार चर्चा हुई और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि इसके लिए हम अलग से मीटिंग करने वाले हैं बहुत जल्दी और मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा जो है वो सार्थक रहेगी और इसका कोई परिणाम निकलेगा। सर, इस मीटिंग के दौरान आपने अटल टनल का जो श्रेय था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस इससे कहीं ना कहीं मतलब इस फैसले से समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो कह रही है कि इसका जो स्टेपिंग स्टोन है वो सोनिया गांधी के समय में रखा गया था। देखिए, ये आइडिया कंसीव किया हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उनने केलंग में जा कर के अनाउंसमेंट की थी, पब्लिक सभा में अनाउंसमेंट की थी हम टनल बनाएंगे। और टनल बनाने की घोषणा करने के बाद उन्होंने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद
काम शुरू हुआ, सड़क का काम शुरू हुआ, उसके बाद टनल की अगर बात आती है तो तब तक कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने भूमि पूजन की एक प्रक्रिया की। भूमि पूजन का कोई औचित्य उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि उसके कारण उनको श्रेय लेना चाहिए। प्रोजेक्ट शुरू कहां से हुआ, प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की, ये महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, वो कहते रहे लेकिन कोई भी बात उनकी कोई भी आदमी सुनने के लिए ना तैयार है, मानने के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, क्योंकि ये अटल जी ने शुरू की थी और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी और एक्सपेक्टेड ये लग रहा था, जिस तरह की वहाँ की सिचुएशन थी, लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट बन करके टनल का 2024 में बन करके तैयार होगा, क्योंकि उसमें एक बीच में एक सेरी नाला करके एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पर बहुत सारा पानी निकल गया था और उसमें एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि भी टनल का काम अब शुरू रखें या बंद कर दें, ऐसी स्थिति भी आ गई थी। 4 साल से ज़्यादा वक्त उसी पोर्शन में लग गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की, हमें भी कहा जो भी बेस्ट पॉसिबल आपका सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से उसमें हो सकता है उसको भी करिए, और जो प्रोजेक्ट 2024 में बीआरओ कह रहा था कि बन करके हम तैयार करेंगे, उस प्रोजेक्ट को 2020 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2020 को बना करके तैयार किया और उद्घाटन किया। तो इसलिए बोलने का कोई अर्थ नहीं है उनकी बात, जो कहने की कोशिश, कोई उसको ना सुनने के लिए तैयार है ना मानने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव भी हिमाचल में अब नज़दीक है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और नवंबर के महीने में संभावित हैं चुनाव और उसके लिए हम तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब की बार मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि हमारे एडजॉर्निंग स्टेट हैं दूसरे, जहाँ सरकार भाजपा की थी, फिर सरकार हरियाणा में देखिए आप, 2014 के बाद सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और फिर सरकार बनी दूसरी बार। और उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया था उत्तराखंड, तब से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी। अब की बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार फिर बनी है, धामी जी फिर मुख्यमंत्री बने हैं और हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदलेगा और सरकार फिर से बनेगी। सर, 1 महीने में कल केजरीवाल का दूसरा दौरा है हिमाचल प्रदेश में, क्या लगता है पंजाब में जिस तरह से हुआ उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल में पड़ सकता है? आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय होती नजर आ रही है। देखिए, उनकी सक्रियता होती रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन वो रोज़ाना आते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिमाचल का एक स्थायी मूड है और वो वर्षों से आप लोगों ने देखा भी होगा, ये तीसरे दल को सुनता ही नहीं है। हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहां उसको स्थान नहीं मिलता है। आज से पहले भी कई पार्टियों ने प्रयत्न किए, कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मतलब उसमें सफल नहीं हो पाए। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चाहे जितने मर्जी दौरे कर ले, लेकिन हिमाचल का जो मूड है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।